Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आज हम बात करने वाले हैं उस मॉरल क्वेश्चन के बारे में जो मैनिफेस्ट करते वक्त आपके मन में अक्सर आता है कि क्या ये मैनिफेस्ट करना सही है या नहीं। क्या मॉरली मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करके गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नेवल सर की ही बुक से हम सीखते हैं एट योर कमांड में यहाँ एक पैराग्राफ है जहाँ उन्होंने ये लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिलोंग्स टू मैन अलोन, टू लिव देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, एज पॉल स्टेटेड इन हिज लेटर टू रोमन्स, आई नो एंड आई एम परसुएडेड बाय लॉर्ड जीसस दैट देयर इज नथिंग अनक्लीन ऑफ itself, but to him that esteemed anything to be unclean, to him it is unclear. So please stop asking yourself whether you are worthy or unworthy to receive that which you desire. You as man did not create the desire. Your desire are ever fashioned within you because of what you now claim yourself to be. मतलब ये एक ऐसा जो पार्ट है ना लेक्चर का, मतलब ये पैराग्राफ जो है इसमें सब कुछ बता दिया उन्होंने। यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि जो मेजरमेंट है ना राइट और रॉन्ग का, ये सिर्फ इंसान का जो 3D इंसान का माइंड है ना वही अकेले सोच सकता है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ राइट और रॉन्ग होती ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने पॉल का एग्जाम्पल दिया है जो कैरेक्टर है बाइबल के, कि उन्होंने रोमन्स को जो लेटर लिखा उसमें साफ साफ ये बात लिखी कि आई नो आई एम परसुएडेड बाय लॉर्ड जीसस, कि मैं लॉर्ड जीसस के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं उनकी टीचिंग्स में बिलीव करता हूँ और उनके हिसाब से देयर इज़ नथिंग अनक्लीन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी उनके हिसाब से कोई भी चीज़ अनक्लीन नहीं होती है, बट टू हिम, लेकिन उसके लिए जो हर एक चीज़ को क्लीन और अनक्लीन में कैटेगोरिकली डिफाइन करता है ना, उसके लिए हर एक चीज़ अनक्लियर है, उसके लिए हर एक चीज़ का डेफिनेशन उसके खुद के माइंड में है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं नेविल गोडार्ड सर कि स्टॉप आस्किंग योर सेल्फ वेदर यू आर वर्दी और अनवर्दी टू रिसीव दैट विच यू डिज़ायर। अपने आप से ये सवाल पूछना बंद करें कि आप इस डिज़ायर के लिए वर्दी भी हैं या अनवर्दी हैं, क्योंकि You as a man did not create the desire. आप जो इंसान है ना जिसके अंदर ये डिज़ायर पाने की इच्छा जागी हुई है, ये इच्छा को आपने नहीं बनाया, ये इच्छा को आपने क्रिएट नहीं किया है। डिज़ायर्स आर एवर फैशन्ड विद इन यू बिकॉज ऑफ वॉट यू नाउ क्लेम योर सेल्फ टू बी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना राइट और रॉन्ग का, ये इंसानों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये सही और गलत पर अगर आप विचार करते हो, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, 3D वर्ल्ड का हिस्सा है ये। लाइफ में या यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं माना गया है, ये सिर्फ होता है, इट जस्ट इज़। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, तभी तो लाइफ बैलेंस होगी। यहाँ पर जो पॉल का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, बाइबल में पॉल ने कहा था कि कोई भी चीज़ स्वाभाविक तौर से यानी नेचुरल तौर से गंदी या गलत नहीं होती है, ये केवल तभी गलत लगती है जब इंसान ऐसा मानता है। एक इंग्लिश में कहावत है ना, देयर इज़ नो गुड और बैड इन द वर्ल्ड, ओनली मेंटालिटी मेक्स इट। तो अगर आपकी मेंटालिटी सामने वाले पर्सन को देखकर आप जज करते हो और आपके ओपिनियन के हिसाब से जो चीज़ें सही हैं वो आपकी दुनिया में सही हैं, आपके इंटरनल वर्ल्ड में वो सही हैं, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? सिंपल सी बात जो है वो ये मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि जो आप ओपिनियन रखते हैं क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? तो इसमें गलत और सही तो कुछ होता ही नहीं है ना, बस चीज़ें हैं, चीज़ों का अस्तित्व है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसी तरह से आप किसी भी डिज़ायर के प्रति जब आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई आप उसके लिए वर्दी हैं या आप अनवर्दी हैं, आप उस लायक भी हैं कि आपको डिज़ायर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हम इस समय राइट नाउ हमारे पास मंथली इनकम सपोज करो 50,000 की आ रही है, ठीक है, और आप एकदम से सपना सोचते हो कि मेरी ना 50 लाख पर मंथ की इनकम आने लग जाए, तो आप सोचते हो, आप अंदर से लॉजिकल माइंड आपका ये बात कहता है अरे कहाँ से होगा, आपके अंदर तो ये भी चीज़ नहीं है, आपके अंदर तो वो भी चीज़ नहीं है। आप बीइंग द डेलिबरेट क्रिएटर, ये काम आपका नहीं है कि आप अपने आप को डिसाइड करो कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट काइंड ऑफ मनी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस काइंड ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी टू हैव अ सेलिब्रिटी SP। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को वो लाइफ में मिलेगा, क्योंकि मैं उस लायक हुई नहीं, मैं उस उस चीज़ को डिजर्व करता ही नहीं हूँ, मैं उतना वर्दी हुई नहीं। ये आप डिसाइड मत करिए। डिज़ायर्स नेचुरल हैं,
जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब स्वाभाविक हैं, और आपकी अभी करंट जो अभी आपकी स्थिति है ना, उस करंट स्थिति से आपके अंदर वो उत्पन्न हो रही हैं, आपके अंदर वो पैदा हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भूखे होते हो, ठीक है, इसके आगे जो इन्होंने लिखा है मैं वो भी पढ़ के सुना देती हूँ। व्हेन अ मैन इज हंग्री विदाउट थिंकिंग ही ऑटोमेटिकली डिजायर्स फूड. When he is imprisoned, he automatically desires freedom, and so forth. So the desire contained within themselves the plan of self-expression. तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप भूखे होते हो तो उस समय आपको क्या चाहिए? उस समय आपको खाना चाहिए। ये आपकी इच्छा आपने नहीं बनाई है, ये आपकी करंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से निकल कर आ रही है, क्योंकि इस समय आप किस चीज़ से अवेयर हो? इस समय आप अपनी भूख से अवेयर हो कि मुझे भूख लग रही है, मेरी बॉडी को भूख लग रही है। तो जिस चीज़ से आप अभी कॉन्शियस हो, जिस चीज़ से आप अवेयर हो, तो इच्छा कैसे निकलेगी? कि उसी चीज़ से तो क्रिएशन होता है ना इच्छाओं का। तो इच्छा आपकी इस समय क्या हुई कि अगर इस प्रॉब्लम को मुझे मिटाना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए, राइट? ऐसे ही अगर आप खुदा न खास्ता कोई बंदा इम्प्रिजेंट हो गया, यानी वो बिहाइंड द बार्स चला गया, उसको जेल में बंद कर दिया, तो उसकी इच्छा उस समय क्या होगी? वो मन से क्या चाहेगा? वो मन से चाहेगा कि मुझे फ्रीडम मिल जाए। तो वो उस समय उसने इच्छा क्रिएट थोड़ा ना की है, वो तो उसका जिस माइंड स्टेट में वो है, अपने आप को जिस स्थिति में अपने आप से वो अवेयर है, उस स्थिति में वो अपने लिए जो बेस्ट सोल्यूशन चाहता है वो उसकी इच्छा बन जाती है। सिंपल सी बात है। तो ये इच्छाएं, ये जो डिज़ायर्स हैं, ये आपने नहीं बनाई हैं, आपके अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, ये आपके अंदर से आई हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इनमें ये जो इच्छाएं होती हैं ना, ये जो डिज़ायर्स होती हैं, इनमें खुद को फुलफिल करने का प्लान अपने आप होता है। आपकी कॉन्शियसनेस में इस डिज़ायर को पाने का प्लान अपने आप होता है। आपको उसके लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाउ और व्हेन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इन डिज़ायर्स को अगर खुद को पूरा करवाना है आपके थ्रू, तो इनको उस रास्ते को पाने का जो सही तरीका है वो इनको पता होता है। नेवल सर यहाँ पर ये कहते हैं कि खुद को या अपनी इच्छाओं को जज करने की बजाय आपको अपने मन को अपनी डिज़ायर के साथ जोड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि महसूस करना सीखिए। महसूस करना ये है कि ये इच्छा पहले से, ये डिज़ायर पहले से ही आपकी है, और उसको बस फील करना है, उसका फुलफिलमेंट फील करना है। तो यहाँ जैसा लिखा है ना, सो लीव ऑल द जजमेंट्स आउट ऑफ द पिक्चर एंड राइज इन द कॉन्शियसनेस टू द लेवल ऑफ योर डिजायर एंड मेक योर सेल्फ वन विद इट बाय क्लेमिंग इट टू बी सो नाउ। ये कोटेशन इन्होंने लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। ये जो लाइन कही गई है, इसका क्या मतलब है? इसका लाइन माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी, माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस का मतलब, ये बाइबल से ली हुई लाइन है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो पावर है ना, जिससे आपकी डिजायर का क्रिएशन हुआ है, ये ऑलवेज आपके पास अवेलेबल है। इवन व्हेन यू फील अनवर्दी और वीक, मतलब जब आप बिल्कुल वर्दी फील नहीं कर रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तब भी ये पावर ऑफ क्रिएशन आप ही के पास है। आपको हर समय परफेक्ट होने की या मॉरली प्योर होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि थॉट से आपकी मैनिफेस्टेशन चलती है। तो थॉट्स तो आपके माइंड में लगातार चलते रहते हैं ना। जस्ट आपको करना क्या है, जब कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, आपको अपनी इस पावर में बिलीव रखना है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि थॉट्स से मेरी रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो थॉट्स किसके हैं? थॉट्स मेरे हैं ना। तो पावर किसके पास है? पावर मेरे पास है ना। अगर आप ये क्वेश्चन बार बार अपने से पूछ रहे हैं कि शुड आई थिंक अबाउट वेदर माई मैनिफेस्टेशन इज राइट और रॉन्ग, मतलब हमेशा अगर आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि भाई पता नहीं मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो सही है या गलत है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि प्लीज स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। अपने आप को जज करना बंद करिए कि भाई आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, मॉरली आप करेक्ट हैं या नहीं। आप सिर्फ अपने फोकस, जो अपना फोकस है, उसको उस जगह पर लगाइए जो एंड गोल आप चाहते हैं, और वो एंड गोल इस तरह से देखिए कि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। जितनी बार आप अपने आप को इस तरह से महसूस करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति 3D में खुद ब खुद होने लग जाएगी। आपको सिर्फ भरोसा करना है अपनी डिज़ायर पर।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर आता है मेरे पास, और आप सभी लोग जो यहाँ पर व्यूअर्स के तौर पे यहाँ बैठे हैं कि जहाँ एसपी का मामला आता है वहाँ कई बार मॉरली क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, या कई बार किसी और डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं और हमें 3D सिचुएशन के हिसाब से लगता है कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से ना अपने आप से सवाल जवाब करके पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपने देख लीजिए कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अभी आपके बारे में क्या बताता है, ठीक है। अगर आपको अपने अंदर कमियां अब भी दिखाई देती हैं, अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव में अभी भी अपने आप को 10 में से 5 और 4 और 7 मार्क्स दे रहे हैं, देन फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, अपने आप को पहले वो प्यार दीजिए, अपने आप को पहले वो एहसास कराइए कि आप वर्दी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं हर एक चीज़ को अपनी 3D रियलिटी में। जब आप उस लेवल पे आ जाएं तब अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए, तब आपको एक्चुअली पता लग जाएगा वेदर दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट, और बस ये मेरे माइंड में सिर्फ एक उस समय टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन और ये पैसा और ये सिचुएशन का जो समाधान है ये इस तरह से मुझे मिलना चाहिए। तो आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं। उन सवालों के जवाब को टटोलने के लिए खुद के साथ समय बिताइए, अपने आप से ज़रूर बातें किया कीजिए इंटरनली कि भाई मैं जिस डायरेक्शन में हूँ या जिस जगह मैं अपनी लाइफ में हूँ आज, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे मन में खुद के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है, मैं खुद को लिटरली कितना प्यार करता हूँ। और तब आपको जवाब मिल जाएगा, और तब आपकी उस इच्छा को आप उस स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओगे कि भाई ये इच्छा मेरे 3D वर्ल्ड से तो नहीं आ रही है, कभी ऐसा तो नहीं कि 3D वर्ल्ड से आ रही है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और तब आप उस डिज़ायर के प्रति जो आपकी भावना है और जो आपकी वो जो अंदर की जो क्रेविंग है वो अपने आप समझ जाओगे कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में हर चीज़ पॉसिबल है, वहाँ मैनिफेस्टेशन राइट और रॉन्ग के जजमेंट में नहीं पड़ता है। मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में हर चीज़ पॉसिबल है, आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं वो आपका कॉल है। इसलिए मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट से ये बात बोलती ही नहीं हूँ कि भाई मैं इस चीज़ का आंसर दे पाऊँगी आपको कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, ये आपका कॉल है। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकती हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है, उसको पाना है या नहीं पाना है, या आपको सिर्फ लव की क्रेविंग हो रही है या आपको सेल्फ लव पहले खुद का सुधारना है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा सा डीप है टॉपिक समझने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मैंने पूरी ईमानदारी से मैंने पूरी कोशिश की आप लोग तक इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक से पहुंचाने की। आई होप आपने सही तरीके से इस आंसर को समझा होगा और दूसरे वे में इस चीज़ को नहीं लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आज का एफर्ट आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। साथ ही साथ अगर नेविल सर की लिटरली आपको अच्छे से टीचिंग्स को लर्न करना है सिंपल भाषा में, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हिंदी भाषा में, तो आप VIP प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको महीने भर में 4 to 5 लेक्चर्स से लेकर 10 to 12 लेक्चर्स भी उसमें कवर हो जाते हैं। वैसे अब तो मैं ज़्यादा कोशिश में लगी हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे ऑल्टरनेट डेज में मैं वहाँ पर एक लेक्चर कवर करूँ नेविल सर की बुक का, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाती है और एक बहुत डीप रूटेड लर्निंग आपकी हो जाती है। मतलब एक ऐसा फाउंडेशन आपका सेट होता है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ में बहुत हेल्प करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशन। तो yes, this is something which I suggest to all the people who are keen to learn from Neville Goddard's teaching, especially in terms of learning it in a simple language. You can always go for the VIP membership program. Okay, that's another thing. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको काफ़ी सिंप्लीफाई कर रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड टीचिंग्स को, नेविल गोडार्ड सर की रिलेटेड टीचिंग्स को, और आपके जर्नी में आपको हेल्प कर रहा है मैनिफेस्टेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं वर्कबुक खरीदने में, जो मैंने लास्ट मंथ मैंने लॉन्च किया था, अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं तो येस, वर्कबुक बहुत ही
अगेन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अभी राइट नाउ अवेलेबल है। आने वाले दिनों में इनके प्राइसेस जो है वो शायद बढ़ सकते हैं। तो जस्ट सेइंग कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने लाइफ को रूटीनली अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वर्कबुक का भी सहारा ले सकते हैं। वर्कबुक से आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी को डिसिप्लिन कर सकते हैं। कई बार हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते तो वर्कबुक के थ्रू आप रूटीन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वर्कबुक के लिए आप ये गिवन नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून नाउ विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट न्यू टॉपिक, और नए टॉपिक के साथ जब मैं नई वीडियो लेकर आऊंगी तब फिर कुछ एक नया चीज़ डिस्कस करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।